प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं रमेश गुप्ता, जो कि प्रवक्ता मैथमेटिक्स ज्ञानदीप एकेडमी सकदरपुर बरनाम गोंडा से आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना ने भयंकर तबाही मचा दिया है और इसी के चलते आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास को पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन ये समस्या तो टल ही जाएगी। फिलहाल चलते हैं आज अपने टॉपिक पे और आज हम आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि फलन क्या होता है। रिलेशन एंड संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले फलन को जान लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। फलन क्या होता है? फलन को फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं। प्रतिचित्रण इसको अंग्रेजी में मैपिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। अगर आपको इस वीडियो की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिए। निश्चित रूप से हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जहाँ नहीं समझ में आता वीडियो को रोक करके देखिए, प्यूज करके देखिए। निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आएंगी। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं। आप एक कॉपी ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए और मेरी बातों को बताई गई बातों को नोट करते रहिए, क्योंकि सारी बातों को बोर्ड पे लिखना इम्पॉसिबल है। ऐसा करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। तो मेरे वीडियो को देखने से पहले आप एकदम व्यवस्थित हो जाइए, कॉपी और कलम उठा लीजिए। चलते हैं। तो सबसे पहली बात, फलन क्या होता है इसे जानना बहुत ही जरूरी है। फलन क्या होता है? फलन का हम आपको डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आपके x और y दो प्रतिचित्रण के रूप में हम आपको दिखाएंगे इसको। जैसे एक यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x का इमेज y में बनेगा। तो इसी बातों को ध्यान रखते हुए डिफिनेशन हम बना रहे हैं। डिफिनेशन हमारा क्या है? x का प्रत्येक अवयव, एक एक लाइन पे, एक एक बात पे, एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे ध्यान दीजिएगा। x का प्रत्येक अवयव y के अद्वितीय, x का प्रत्येक अवयव y के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। देखिए बहुत छोटा डिफिनेशन है, बस आपको समझना है। x का प्रत्येक अवयव अगर y के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है तो मैपिंग होता है। तो ये क्या होता है? तो यदि x का प्रत्येक अवयव y के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है तो यह एक फंक्शन होता है, फलन होता है या प्रतिचित्रण होता है। समझ लेते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ d है। देखो मान लेते हैं कि एक का इमेज, ये x का इमेज है y। अगर x का इमेज है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, 4 का इमेज d है, तो ये मैपिंग है कि नहीं है? मैपिंग है। क्योंकि यही बात आपको दिमाग में, x का प्रत्येक अवयव y के अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है ओनली वन, यूनिक। अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, यानी वो अकेला हो, यानी एक हो। तो x का जो प्रत्येक अवयव हो y के खाली एक ही अवयव से संबंधित होगा। तो क्या होगा? प्रतिचित्रण होगा, मैपिंग होगा। तो देखो एक का इमेज एक से है, एक का इमेज ए से है, एक ही से तो है।
2 का इमेज बी के कितने लोगों से है? एक ही लोगों से तो है। 3 का इमेज कितने लोगों से है? एक ही लोगों से तो है। 4 का इमेज कितने लोगों से? एक ही लोगों से तो है। तो मैपिंग होगा कि नहीं होगा? होगा, ये मैपिंग है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल A है, A है, M है, ठीक है। 2 का इमेज A से, 4 का भी इमेज A से है और 6 का। ये बताओ मैपिंग होगा कि नहीं होगा? ध्यान सोच लीजिए, मैपिंग होगा कि नहीं होगा? ये एक डिफिनेशन, x का प्रत्येक अवयव y के आद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। ध्यान देंगे, देखो x का जो 2 है y के कितने लोगों से संबंध रखता है? खाली एक से तो, a से तो। 4 का खाली एक ही लोगों से संबंध है, a से तो है खाली। 6 का खाली एक लोगों से संबंध है, तो ये भी क्या होगा? मैपिंग है कि नहीं है? है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ 2 का इमेज 1 से है, यहाँ 2 और 4 का इमेज दोनों का 1 से है, तो ये मैपिंग नहीं होगी। मैपिंग है क्योंकि y का खाली एक ही अवस्था से संबंधित है, इसमें है मैपिंग है। अभी आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे मान ले यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे मान लेते हैं का, खा, गा, घा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे 6 मान लेते हैं इसे। तो 2 का इमेज का से, 3 का इमेज खा से, 3 का इमेज गा से, 5 का इमेज घा से, और यहाँ पे अंगा भी मान लेते हैं, और 6 का इमेज का है अंगा से। ये मैपिंग होगा कि नहीं होगा? सोच लीजिए। तो ये मैपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो x का एलिमेंट है 3, ये y के 2 लोगों से संबंध रखता है, यानी y के खा से भी संबंध रखता है और गा से भी संबंध रखता है, तो ये मैपिंग नहीं होगा। इधर 2 का इमेज 1 से हो सकता है, लेकिन इधर 1 का इमेज 2 से नहीं हो सकता। आप तो बात में समझ में आ गई होगी ना? उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। और देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D E, ऐसे मान लेते हैं। एक का इमेज A से, B का 3 से C का। ये बताइए मैपिंग होगा कि नहीं होगा? मैपिंग होगा कि नहीं होगा? सोच लीजिए डिफिनीशन के हिसाब से, तो है कि नहीं है? है, क्योंकि जो डिफिनीशन हमारा है x का प्रत्येक अवयव y के आद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। एक का इमेज कितने लोगों से है? एक ही लोगों से तो है। 2 का इमेज कितने लोगों से? एक ही लोगों से तो है। 3 का इमेज कितने लोगों से? एक ही लोगों से तो है। 4 का इमेज कितने लोगों से? एक ही लोगों से तो है। और ये जो है बच गया, तो क्या फर्क पड़ता है? बचने दीजिए, इधर तो कोई नहीं बचा है ना, तो ये मैपिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इधर बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यही दिमाग में रखना है कि इधर का 1 का संबंध इधर के 1 से होना चाहिए, 2 से नहीं। अभी आप और समझिए, समझ में आएगा आपको मेरी बात समझ में। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 4 8 3 5 7, ठीक है। एक का इमेज 3 से, 2 का 5 से, 4 का 7 से। अभी तो मैपिंग होगा कि नहीं होगा? ये मैपिंग नहीं होगा। ये मैपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का प्रत्येक अवयव y के आद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ का 1 का इमेज तो 3 से है, 2 का इमेज 5 से तो है, 4 का इमेज 7 से तो है, लेकिन 8 का इमेज किसी से नहीं है। 8 का इमेज y में किसी से है? नहीं है। जबकि यहाँ पे लिखा है x का प्रत्येक अवयव, यानी कि यहाँ बचना नहीं चाहिए। इधर बच सकता है, तब भी हो सकता है, लेकिन अगर इधर बच गया तो मैपिंग नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं, तो मैपिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं संबंध। मैपिंग की बात हो गई, फंक्शन की बात हो गई, अब आपको हम पढ़ाएंगे संबंध। क्या पढ़ाएंगे? संबंध, यानी कि रिलेशन। देखिए प्रतिचित्रण यानी जो मैपिंग होता है उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आपका मेनी वन है, वन वन है, तो आप लोग उसे भी अगर जानना चाहते हैं तो उसे भी बता देते हैं, आपको बता देते हैं इसी समय। संबंध के पहले ही बता देते हैं प्रतिचित्रण के प्रकार। प्रतिचित्रण यानी मैपिंग के
प्रकार। देखिए नंबर 1 पे आप आएगा, हम फिगर के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। इसमें आएगा आपका एकाएक, एकाएक आच्छादक, एकाएक आच्छादक। दूसरा एकाएक अंतर छेपी। तीसरा बहु एक आच्छादक। चौथा बहु एक अंतर छेपी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो हमारे पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आपको मैंने टाइप बता दिया, और टाइप बताने के बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे आप जान लीजिए कि एकाएक आच्छादक, एकाएक का मतलब एक का संबंध एक से हो, और आच्छादक अंतर छेपी में आपको समझना है। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके बारे में हम डिटेल से जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अजब मज़ा नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं संबंध पे। संबंध, संबंध में आपका आता है स्वतुल्य, संक्रामक, है ना, सम्मित और तुल्यता। 4 संबंध आते हैं। 4 संबंधों को अच्छे से जान लेते हैं। इसके बाद में वीडियो को हम बंद कर देंगे यहीं पे। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो, समझते रहिएगा मेरी बात। इसमें आपका आता है स्वतुल्य संबंध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतुल्य, ये जो संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्वतुल्य संबंध। दूसरा आपका है सम्मित संबंध, सम्मित, और प्यास लग गई। इसके बाद में स्वतंत्र संबंध, सम्मित संबंध, और तुल्यता संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, और आपका आता है तुल्यता संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वतुल्य का मतलब होता है जो अपने आप से संबंध रखता हो, जैसे बराबर का संबंध। बराबर का, जैसे हम कहें 4 जो है, 4 4 के बराबर, कोई संख्या खुद के तो बराबर होती ही है। 4 4 के बराबर होता है, 5 5 के बराबर होता है। जो बराबर का संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध होता है। अपने आप से जो संबंध रखता है वही स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई होगी। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में आपका जो है, सम्मित संबंध में जैसे ए का जो संबंध बी से हो वही बी का संबंध ए से हो। अगर यही संबंध दोनों में है तो फिर ये होगा आपका सम्मित संबंध। तो जैसे जो संबंध हमारा आपसे है, अगर आपका भी हमारा वही संबंध हो जाए तो यह आपका सम्मित संबंध होगा। व्यवहार के रूप में जैसे 2 भाई हैं, तो पहला भाई बोलेगा कि यह मेरा भाई है, दूसरा भाई बोलेगा कि यह मेरा भाई है। तो ये जो भाई भाई का संबंध होता है, यह कौन सा संबंध है? सम्मित संबंध है। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि जो ए का संबंध हो बी से, अगर
तो जो हमारा संक्रामक संबंध होता है, जैसे मान लेते हैं ए का संबंध जो बी से है और बी का संबंध जो सी से है। देखिए ए का संबंध जो बी से है और बी का संबंध जो सी से है। अगर यही संबंध ए का सी से हो जाए, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक का मतलब एक प्रकार से आप लोग जानते हैं संक्रामक बीमारी होती है। संक्रामक का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में इस तरीके से छुआछूत वाला जो रोग होता है संक्रामक रोग कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, अगर कोई संबंध ए का बी से है और बी का सी से है, अगर यही संबंध ए का सी से हो जाए तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये बी सी 5 बड़ा है 3 से, मान लेते हैं, और 3 बड़ा है x से, तो क्या 5 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जो बड़ा का संबंध होता है वो आपका संक्रामक संबंध होता है। छोटा भी ले लेते हैं, मान लो 5 बड़ा, 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 7 से, तो क्या 5 7 से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो छोटा का संबंध है ये भी क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक, बात समझ में नहीं आई? उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होंगी। लास्ट बात पे आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में आपको क्या करना है, जो ये तीनों यानी कि स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसा कोई संबंध जो ये तीनों हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो बराबर का संबंध एक ऐसा संबंध है जो तीनों में बराबर, इसमें भी होता है, बराबर इसमें भी होता है और बराबर अगर ए बी के बराबर है। देखिए कोई संख्या खुद को तो बराबर होती ही है तो स्वतुल्य हो जाएगा। इसमें 2 संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के पक्का बराबर होगा, तो ये भी सम्मित हो गया। इसमें 3 लोग होते हैं, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए भी सी के बराबर होगा। बात समझ में नहीं आई? तो इस तरीके से जो बराबर का संबंध हो गया, ये आपका जो हो गया तुल्यता संबंध हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में और भी डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।